अब है चैप्टर नंबर 33 हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। इसके लिए हमने एंड वाली टेबल करनी है, उसमें से 3 से 4 MCQs करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट माइक्रोसिटिक एनीमिया में हम फेरस सल्फेट टैबलेट्स देते होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि ये रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हीम एंड हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये आयरन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में फेरस सल्फेट देते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में लीवर, हार्ट फेलियर, डायरिया, शॉक, लेथार्जी, डिस्पनिया। और इसके बाद आयरन चिलेटर्स डिफ्रॉक्सामीन जो होता है ना, ये चिलेटर यूज़ होते हैं। चिलेट से एक्सेस आयरन, ठीक है ना। ये कहाँ यूज़ होते हैं? एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, ठीक है ना। इनहेरिटेड और रिक्वायर्ड हीमोक्रोमाटोसिस। इसके साइड इफेक्ट्स में न्यूरोटॉक्सिसिटी आती है एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन इन्फेक्शंस हैज़ अकर्ड विद लॉन्ग टर्म यूज़। इसके बाद आ जाता है कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि परनीशियस एनीमिया हो गया है, तो उसके लिए हम कौन से देते हैं? विटामिन B12 देते हैं, सियानो कोबालामीन देते हैं, ड्रॉक्सी कोबालामीन देते होते हैं। नो टॉक्सिसिटी एट हायर डोजेज, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि एसेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट्स होमोसिस्टीन टू मेथियोनीन एंड मेटाबोलाइज मिथाइल मेलोनाइल कोए। फोलिक एसिड, ये MCQs में आता होता है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में हम क्या देते हैं? फोलिक एसिड देते हैं, फोलासिन, ठीक है ना। ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं फोलिक एसिड्स। नॉट टॉक्सिक इन ओवर डोज। और इसके बाद अरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, ईपोएटिन अल्फा। ये कहाँ कब देते हैं? जब एनीमिया हो और क्रोनिक रीनल फेलियर हो, ठीक है ना। ये एगोनिस्ट है अरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर्स पे एक्सप्रेस्ड बाय रेड सेल प्रोजिनेटर्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में याद रखना है कि हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस और टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हीमोग्लोबिन लेवल्स शुड बी मेंटेन्ड। अगर सीरियस प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना है तो हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी मेंटेन्ड। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 33।